बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बदमाशी करने के चक्कर में अमेरिका का दिवालिया निकल गया। पहली बार अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कर्ज के लिए भीख मांग ली। चाइना सुपर पावर की कुर्सी पर विराजमान हो गया। दोस्तों, ये सब कुछ कैसे हुआ है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये पहला मौका है कि जब दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने कर्जों के लिए हाथ फैला दिए हैं। दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि ये अमेरिका की उन गलत पॉलिसियों का हिस्सा है कि जिसमें अपना रोब दबदबा कायम करने के लिए ला हासिल जंगें शुरू की गई। और उन ला हासिल जंगों में जो अमेरिका को नुकसान हुआ वो अमेरिकी तारीख का बदतरीन नुकसान है। दोस्तों, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने अफगानिस्तान में खर्च किए, लेकिन वहां पर अपना एक भी मकसद हासिल न कर सका। जबकि दूसरी जानिब इराक की जंग में जो अमेरिका ने गलत पंगा लिया, वहां पर भी उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। और अब अमेरिका जो चाइना के साथ पंगा लेने की कोशिश करने वाला है, उससे अमेरिका की सुपर पावर की कमर टूट कर रह जाएगी। इसी वजह से अमेरिका के सदर जो बाइडन ने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं से गुजारिश की है कि वो कर्जों की हद बढ़ाने के लिए डेमोक्रेट्स की राह में रुकावटें खड़ी ना करें। कर्जों की हद बढ़ाने का मकसद 18 अक्टूबर को मुल्क को मुमकिना दिवालिये के खतरे से बचाना है, क्योंकि 18 अक्टूबर को हुकूमत के पास अपने खराजात के लिए रकूम मुमकिना तौर पर खत्म हो जाएंगी। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो इस बात की जमानत नहीं दे सकते कि अमेरिका पहली मर्तबा डिफॉल्टर होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि इस बात का इन्हिसार सेनेट में रिपब्लिकन रहनुमा मिचेल मैकोनेल पर है कि वो सेनेट में डेमोक्रेट्स को अपने तौर पर कर्जों की मौजूदा हद 5.28 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने की इजाजत दे दें। दोस्तों, अमेरिकी नशियाती इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान रिपब्लिकन्स को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप मुल्क को बचाने में मदद नहीं कर सकते तो रास्ते से हट जाएं, इसको तबाह ना करें। जो बाइडन ने कहा कि अगर हुकूमत कर्जों की वजह से डिफॉल्ट कर जाती है तो उसकी जिम्मेदारी रिपब्लिकन्स पर होगी। मुआशी माहिरीन का कहना है कि डिफॉल्ट के अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स और आलमी मईशत पर संगीन नताज मुरतब होंगे और मुमकिना तौर पर हुकूमत मजबूर हो कि वो बुजुर्ग शहरियों को पेंशन या फिर हुकूमती कॉन्ट्रैक्टर्स को वक्त पर तनख्वाहें ना दे सके। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि डिफॉल्ट हतमी नतीजा होगा, क्योंकि इसके नताज बहुत संगीन होंगे। लेकिन क्या मैं इसकी जमानत दे सकता हूँ? अगर मैं दे सकता तो जरूर देता, लेकिन मैं ये जमानत नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट आसमानी आफत या फिर शहाब साकिब की तरह है जो हमारी मईशत की तरफ बढ़ रहा है। और उन्होंने खबरदार किया कि शरह सूद बढ़ेगी और स्टॉक मालियत में कमी आएगी, जिससे लाखों अमेरिकन की सरमायाकारी पर असर पड़ेगा। दूसरी जानिब रिपब्लिकन रहनुमा मिच मैकोनेल ने व्हाइट हाउस को एक खत लिखा है जिसमें इस अज़्म का इरादा किया गया कि रिपब्लिकन्स मुल्क की कर्जे के मामले में तातुल दूर करने में डेमोक्रेट्स की मदद नहीं करेंगे। सेनेट में अक्सरियती रहनुमा चक शुमर ने कहा है कि डेमोक्रेट सेनेट के 100 अराकीन में से 50 नशिस्तों के साथ और नायब सदर कमला हैरिस के टाई ब्रेकिंग वोट से अददी अक्सरियत हासिल करते हुए रिपब्लिकन्स के बगैर अपने तौर पर कर्जों की हद पर पाबंदी को खत्म करने के ख्वाहिशमंद है। अलबत्ता सेनेटर मिच मैकोनेल ने रिपब्लिकन के फिलिबटर के हक इस्तेमाल करने से गुरेज को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि फिलिबटर वो तरीका कार है जिसमें पार्लियामेंट के अंदर किसी भी बिल को मुकर्ररा वक्त में मंजूर होने से रुकवाने के लिए सियासी जमातें तवील तरीन दलाइल का सहारा लेती हैं, और इस सूरत में डेमोक्रेट्स को कम अज कम रिपब्लिकन्स की हमायत के साथ ईवान में 60% वोट दरकार होंगे। उन्होंने व्हाइट हाउस को लिखे हुए अपने खत में मजीद कहा कि जुलाई के वक्त से रिपब्लिकन्स ने वाजे कर रखा है कि डेमोक्रेट्स को कर्जों की हद में अपने तौर पर इजाफा करना होगा। उनका कहना था कि हमने खबरदार कर रखा है कि आपकी पार्टी अकेले हुकूमत करना चाहती है, लिहाजा खुद ही कर्जों का मामला निपटाना चाहिए। सदर जो बाइडन ने मिच मैकोनेल पर जोर दिया कि वो डेमोक्रेट्स को कर्जों की हद में इजाफे पर रायशुमारी की इजाजत दें और फिलिबटर के जरिए उनकी राह में रुकावटें ना डालें। इस सूरत में डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन्स के वोट की जरूरत नहीं होगी और वो बिना रुकावट आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका यहाँ तक पहुंचा कैसे? अमेरिका के हालात इस लेवल पर कैसे पहुंचे? अमेरिकी सदर ये कहने पे मजबूर हो गया कि मैं नहीं कह सकता हम बूढ़े रिटायर्ड लोगों को पेंशन दे सकेंगे और तनख्वाहें देने के काबिल रहेंगे या नहीं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झटका जो अमेरिका को लगा है वो अफगानिस्तान में लगा है, जिसमें तकरीबन 1000 अरब डॉलर झोंक दिया गया। और उसके बाद अमेरिका ना तो वहां पे अपने कोई अहदाफ हासिल कर सका, बल्कि शिकस्त खुर्दा होकर 20 साल तक जलील और रुसवा होकर वहां से निकल गया। उसके बाद अमेरिका की कोशिश है कि वो अब चीन के साथ सींग फंसाए, जिसके लिए उसने एक नया इत्तेहाद भी तश्कील दिया है,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दीगर ममालिक को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि अमेरिका दूसरे की जेब पर नजर रखे हुए है। वो तमाम इत्तेहादी ममालिक को इसलिए इकट्ठा करता है ताकि वो तमाम ममालिक इसके साथ मिलकर लाहासिल जंगों में शामिल हो जाएं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दीगर मगरबी ममालिक के चीन के साथ काफी ज्यादा तिजारती ताल्लुकात भी हैं और उन्हीं ममालिक को अमेरिका चीन के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। दोस्तों याद है कि गुज़िश्ता हफ्ते एक मीम सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता है बर्तानिया के एक मिनिस्टर बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द फौज के लोग बैठे हुए हैं और वो कहते हैं 2024 तक हमने 200 अरब डॉलर दिफा पर खर्च करना है। और वो कहते हैं कि 200 अरब डॉलर आपने किन के खिलाफ खर्च करना है, तो वो कहते हैं चाइना के साथ। उन्होंने कहा ये बताएं कि हमारी तिजारत सबसे ज्यादा किसके साथ है, वो कहते हैं चाइना के साथ। उन्होंने कहा कितनी हैरानगी की बात है कि वही चाइना जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा बिजनेस है, उसी चाइना से बिजनेस की हिफाजत के लिए आप 200 अरब डॉलर खर्च करेंगे। तो दोस्तों इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की जेब जब खाली हो जाती है तो फिर वो अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करके किसी भी मुल्क के खिलाफ चढ़ाई कर देता है। लेकिन दोस्तों अब तमाम अमेरिकियों ने भी इस बात को समझ लिया है कि अमेरिका की इन लाहासिल जंगों की वजह से अमेरिकी खुद शदीद तरीन मुआशी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इसी वजह से अमेरिका डिफाल्टर होने की पोजीशन तक पहुंच गया है और इसी वजह से सेनेटर मिच मैकोनेल ने रिपब्लिकन्स को कर्जों की मौजूदा हद 28.5 बिलियन डॉलर से बढ़ाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 28 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकियों को अंदाजा हो चुका है कि इस बदमाशी के चक्कर में उनके अपने मुल्क में भूख नाचने लगी है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल को चीन बड़ी ही गहरी नजरों से देख रहा है और मॉनिटर कर रहा है कि उसे किस वक्त धक्का देके सुपर पावर की कुर्सी पर विराजमान होना है। दोस्तों चीन की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि वो कभी भी जंगों की तरफ नहीं जाता, वो मुआशी जंग लड़ता है और मुआशी तौर पर उसने अमेरिका को चैलेंज किया था कि हाँ तुम्हारी मेरी खुली जंग है। अमेरिका ने चाइना पर पाबंदियां लगा के देख ली, उसने चीन को हर तरफ से घेरने की कोशिश करके देख ली, लेकिन चीन उसके काबू में नहीं आया। अफगानिस्तान में वो 20 साल तक चीन के मंसूबों और चीन की बढ़ती हुई तरक्की को रोकने के लिए बैठा रहा, लेकिन वो अपने मकासद में नाकाम हुआ। नतीजा उसका ये निकला कि वो बुरी तरह से मुआशी मुश्किलात का शिकार हो गया और पहली मर्तबा अमेरिकी सदर जो बाइडेन को लग रहा है कि उसका मुल्क डिफॉल्टर हो जाएगा। दोस्तों आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही कर्जे लेता है? दुनिया की सुपर पावर भी कर्जे लेती है और अमेरिका चीन का कितना मकरूज है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों चीन की जानिब से हालिया दिनों में ऐसे इकदाम किए गए हैं कि जो खित्ते के अंदर उसके सबसे बड़े इत्तेहादी के पहले हाथ पांव और टांगे तोड़ रहा है, वो है भारत। भारत को चीन ने इस वक्त हर महाज पे घेर रखा है, उसे अंदरूनी तौर पर तोड़ना शुरू कर दिया है, उसे बैरूनी महाज पे चैलेंजेस का सामना है। इस तमाम सूरत हाल में ना तो अमेरिका भारत की मदद को आएगा, ना ऑस्ट्रेलिया और ना ही जापान, क्योंकि इन तमाम ममालिक को पता है कि चीन का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन भारत चूंकि खित्ते का चौधरी बनने के चक्कर में चीन के साथ पंगा लेने के लिए अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा बना और क्वाड ममालिक का भी सरपंच बन बैठा और इसी क्वाड को थप्पड़ अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिका में मारा था और नया मुआहदा किया तो उससे भारत को बिल्कुल दूर रखा। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका इंतहाई मुफाद परस्त है और वो कभी भी अपने इत्तेहादी, वो चाहे उसके कितने ही करीबी क्यों ना हो, बगैर मतलब के उन्हें फायदा पहुंचाने का सोचे। दोस्तों अब इस सारी सिचुएशन के अंदर भारत ने भी बड़े पैमाने पे हथियारों पे पैसा खर्च किया, अमेरिका से फ्रांस से हथियारों के ढेर लगा दिए और पाकिस्तान और चाइना को तड़ियां देने लगा। अगर ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए तो ना वो चीन का मुकाबला कर सकता है और ना ही पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद के बाद भारत के हाथ पांव बन चुके हैं। वो धमकियां तो दे सकता है लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। दोस्तों इस सारी सिचुएशन के अंदर चाइना की जानिब से आने वाले दिनों में मजीद झटके लगाए जाने वाले हैं। अमेरिकी मईशत इतनी बुरी हालत में पहुंच चुकी है कि इसको 2-4 मजीद झटके लगे तो उसके बाद अमेरिका खुद ही सुपर पावर होने से माजरत कर लेगा। बस अमेरिकी अकड़ निकलने की देर है। उसके बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर पूरी दुनिया के कलीदी किरदार अदा करते हुए दुनिया में नजर आएंगे और इस्लामी दुनिया की सरबराही पाकिस्तान के पास होगी। ये बात नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है कि जब पाकिस्तान के सुनहरी दौर का आगाज हो जाएगा कि जिसके बारे में हजरत इकबाल ने फरमाया था कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।